जो है वो 23 चल रहा है, लेकिन वो समय बदलता है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें एक तरह की एक जैसी हुआ करती हैं, तो निश्चित तौर पर ये कुछ ना कुछ बदलने वाला है। और राहुल गांधी पटना जब पहुंचेंगे, वहां से निश्चित तौर पर एक नया संकेत जो है वो जाएगा। लोग यहाँ भली बातें करते हैं, दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है अपनी केजरीवाल की, और ये भी हो सकता है केजरीवाल मन से चाहते हो कि कांग्रेस ना आए, हम जो है वो दोनों मोदी जी के और छोटे मोदी जो कहलाते हैं दोनों मिलकर हिस्सा बांट करें। तो अभी वो स्थिति अभी बनी नहीं है कि दोनों जो आपस में मिलकर कुछ बात कर सकें, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति भी अब नहीं रहेगी, क्योंकि जनता के सामने चीजें जो है वो स्पष्ट हो रही है कि कौन नुकसान पहुंचाने के मकसद से है और कौन जो है वास्तव में मोदी जी को हटाने के मकसद से, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के मकसद से है। तो जब जो 23 जून का है उससे कुछ ना कुछ निकल के तो निश्चित तौर पर आएगा, भले ही बड़ी घोषणा ना हो, लेकिन रूपरेखा एक लाइन जो है वो निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगी 2024 में जाना किस रास्ते पे रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 23 जून 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या 23 जून को विपक्षी, चलिए मान लिया 17 दल एक साथ आ गए, तो ये 17 दल मिलकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कामयाबी मिल पाएगी अगर एकजुट हो गई ये सब? तो देखिए राजीव जी, एक शिक्षक के रूप में मैं सारे पैनलिस्ट को और आपके श्रोताओं दर्शकों को एक टास्क देता हूं, और वो टास्क ये है, आप लोग ज्यादातर लोग घर के मुखिया हैं, अगर आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप मसूरी नैनीताल घूमने जाएंगे? अगर आप एक बाग के माली हो और आपके बाग में आग लगी हो तो आप क्या घूमने दूसरे शहर में जाएंगे? देखिए, इस समय मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर था। अगर वो बाइडेन साहब को ये कह देते कि बाइडेन साहब आपके पास मुझे आना था क्योंकि मेरे देश के एक राज्य में, सीमावर्ती राज्य में आग लगी हुई है, इसलिए मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी प्राथमिकता अपने देश के अंदर आग को बुझा। मोदी जी की प्रतिष्ठा जब मणिपुर में है, कोल्हापुर में स्थिति है, पुरौला के अंदर यह स्थिति है, उस समय एक जिम्मेदार व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जो बाग का माली है, उसके बाग में उजड़ रहा है एक उद्यान और वो दूसरे शहर में सैर सपाटा करने जाए, हथियार खरीदने जाए। आप किसके लिए हथियार खरीद रहे हैं? आपके मणिपुर में दो धार्मिक संप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हैं। इस समय देश की प्राथमिकता है अपने देश के किनारे में लगी हुई आग को बुझाना। जितनी फायर ब्रिगेड्स हैं देश के अंदर, जितने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अखिल स्वामी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, और मोदी जी क्योंकि देश के मुखिया हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सबसे पहला उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर है। इस समय कोई सैर सपाटा न करें, इस समय कोई चुनाव रणनीति न बनाएं, किसी देश में, किसी प्रदेश में जाके चुनाव की बात न करें, सबसे पहले मणिपुर की लगी हुई आग को बुझाएं। अगर नहीं बुझाते हैं, आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप अब घूमने को, घुमक्कड़ी को और सैर सपाटे को ज्यादा महत्व देते हैं। अपने देश की आग लगी हुई को बुझाना आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आप मेरी नजरों से गिर गए हैं, वो सारे लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं जो मणिपुर को अपनी शीर्ष प्राथमिकता में नहीं रखते। राजीव जी, मणिपुर को प्राथमिकता में क्यों नहीं रखते हैं? और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो कई लोगों को बहुत सारे प्रश्न उनके सामने खड़ी करती हैं कि आखिर क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आग अगर घर में लगी हो तो आप नैनीताल घूमने नहीं जाएंगे, आप पहले आग बुझाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका ही नहीं, अब तो एक और भी देश जुड़ गया है, वो है इजिप्ट। वहाँ भी जा रहे हैं, कायरो, वहाँ मिलेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 9 साल में पहली बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक रिकॉर्ड तो कायम करना ही है। बीच में 2 साल का गैप हो गया था कोरोना के कारण, तो वो एक रिकॉर्ड नहीं तो अब तक बन गया रहता, सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा का। खैर, आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, जरा इस बात को पटना से फिर चले पटना हम, और पटना को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए मान लिया ममता बनर्जी भी आ रही हैं, मान लिया कि अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, मान लिया कि इधर मायावती जी आए ना आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। तो ये सब आ रहे हैं,
लेकिन क्या लगता है, ये तो इन लोगों का